राधे राधे एवरीवन। आप सभी को सबसे पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि भार्गवी आई से ये कहती हुई नजर आती हैं कि उन्हें श्रीनिवास को एक अंतिम अवसर अवश्य देना चाहिए और उनसे भेंट कर लेनी चाहिए। ये सुनकर आई श्रीनिवास के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर देती हैं और काफ़ी कुछ भला बुरा कहती हैं, जिसे सुनकर भार्गवी फिर से अपना मन बदल लेती है और वो जैसे ही अपने कदम बढ़ा रही होती हैं श्रीनिवास की ओर, वो उन्हें रोक लेती हैं और आई से कहती हैं कि आप जाकर के उन्हें कह दीजिए कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। ये सुनते ही आई खुश हो जाती हैं और श्रीनिवास को जाकर के कहती हैं कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। श्रीनिवास यहाँ जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं एक अंतिम बार भार्गवी से बात किए बिना नहीं जाऊंगा। और भार्गवी यहाँ श्रीनिवास की ओर देखती तक नहीं है। श्रीनिवास बार बार यही कहते नजर आते हैं कि एक बार मेरी ओर देख तो लो, लेकिन भार्गवी यहाँ पर कह देती हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारा मुख देखना है। ये सुनकर श्रीनिवास को काफ़ी ज़्यादा दुख होगा और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चल पड़ेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होंगे। जैसे ही श्रीनिवास वहाँ से जा रहे होंगे, भार्गवी छुपकर दरवाजे में से श्रीनिवास को देख रही होती है और जैसे ही श्रीनिवास पीछे मुड़ते हैं, भार्गवी उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती हैं। ये सब कुछ माता पार्वती देख कर के काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही होती हैं और महादेव से कहती हैं कि आप तो जानते हैं ना कि श्रीनिवास ने भार्गवी से मिलने के लिए कितने जतन किए हैं, क्या क्या मुसीबतें सही हैं, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या ये दोनों एक दूसरे से मिले बिना ही रह जाएंगे? यहाँ पर महादेव कहते हैं कि देखो, जो कुछ मेरे आराध्य कर रहे हैं और जो कुछ मेरे आराध्य ने निर्णय लिया है, मैं उसके मध्य नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं अभी उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। यह श्रीनिवास भार्गवी के बारे में ही सोचते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। कुछ क्षण चलने के बाद गोविंदराज से उनकी मुलाकात होती है और वो उनसे देखते ही भार्गवी का हाल पूछते हैं, जिसे बताते बताते श्रीनिवास की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और वो गोविंदराज के गले लगकर बेनतहा रो पड़ते हैं। ये देखकर पद्मावती भी समझ जाती हैं कि शायद श्रीनिवास की उनसे भेंट नहीं हुई है और वो कहती हैं कि देखा, मुझे तो पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। मैं जानती थी। भार्गवी को इतना तक अंदाज़ा नहीं है कि कितनी मुश्किलों के बावजूद आप यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन यदि उसे आपके प्रेम की कोई भी वैल्यू नहीं है तो अब आप उससे नहीं मिलेंगे, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया है। अब आप भार्गवी से कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सुनकर श्रीनिवास और भी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो भार्गवी है वो सुबह पूजा कर रही होती है और तभी वहाँ पर वासु आ जाता है और वो कहता है कि अब इस गांव में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं और वो भार्गवी का हालचाल भी पूछता है। बातों ही बातों में वासु भार्गवी को ये बताता है कि इस बार जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से वो इस गांव में मनाएगा और इसके लिए तुम्हें उसका एक हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन भार्गवी ये सुनते ही वासु के आगे हाथ जोड़ देती हैं और कहती हैं कि वो इस अवसर में नहीं आ पाएंगे, उन्हें क्षमा कर दे। ये सुनकर के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं वासु और भार्गवी अंदर चली जाती हैं, जिसके पश्चात आई से कहते हुए नजर आते हैं वासु कि आपको कुछ भी करके भार्गवी को मना करके इस उत्सव में लाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अवसर देखकर अपने और भार्गवी के विवाह का प्रस्ताव रखने वाला हूँ। इसके लिए उसका यहाँ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर श्रीनिवास के बारे में सोच सोच कर भार्गवी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।